तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लॉकचेन सब्जेक्ट हम देख रहे हैं सीएससी 8 सेमेस्टर का। आज हमारा लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 5। अगर आपने चारों यूनिट को देख लिया है तो आप सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाइयां। आपने अच्छी तरीके से उनको देखा होगा। पॉजिटिव कमेंट इस वीडियो में जरूर दे दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये सफर कैसा रहा, बेहतरीन रहा, बिल्कुल बेहतरीन रहा, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आइए यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 का पूरा सिलेबस आपके सामने इंटरफेस पर नजर आ रहा है। पहला टॉपिक आपका है हाइपर लेडर फैब्रिक आर्किटेक्चर। कह रहा है कि हाइपर लेडर फैब्रिक इज एन ओपन सोर्स इंटरप्राइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क। यानी जो आपका हाइपर लेडर फैब्रिक है, एक प्रकार का ओपन सोर्स इंटरप्राइज ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होता है जो डिजाइन हुआ है किस चीज के लिए, परमिशन ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए। अब ये क्या होता है, ये हमने पिछले यूनिट के अंदर देखा था। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि चीजों को सीक्वेंस में देखेंगे तो आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी। फीचर्स की बात करें तो मॉडुलर आर्किटेक्चर होता है, परमिशन नेटवर्क होता है, हाई स्केलेबिलिटी इसकी होती है, साथ ही साथ स्मार्ट कॉन्टेक्ट सपोर्ट ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। उसके बाद आर्किटेक्चर कंपोनेंट की बात करें तो पीयर नोड होता है, यानी ये मेंटेन करता है लेडर को, एग्जीक्यूट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे कि चैन नोड हो गया। ऑर्डर नोड की बात करें तो ये ऑर्डर करता है ट्रांजेक्शन को, ऑर्डर ट्रांजेक्शन क्रिएट ब्लॉक, यानी इसके अंदर ट्रांजेक्शन ऑर्डर्स होते हैं और जो ब्लॉक हैं वो क्रिएट होते हैं। तीसरा हमारा आता है लेडर। तो ये स्टोर करता है ब्लॉकचेन के डेटा को। दो पार्ट इसके होते हैं, पहला होता है ब्लॉकचेन, दूसरा होता है वर्ल्ड स्टेट। तो ब्लॉकचेन जो है वो इम्यूटेबल रिकॉर्ड होता है ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये आपका करंट स्टेट डेटाबेस होता है। चेन कोड की बात करें तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लिखे होते हैं लैंग्वेजेस में, जस्ट लाइक गो, जावा, नॉट जेएस। ये इन लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, लिखे रहते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अगला हमारा है आइडेंटिटीज एंड पॉलिसीज। आइडेंटिटीज क्या है, कह रहा है कि इन इंटरप्राइजेस ब्लॉकचेन नेटवर्क पार्टिसिपेंट मस्ट हैव द वेरिफाइड आइडेंटिटीज। यानी इंटरप्राइज ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेंट के पास क्या होना चाहिए, एक वेरिफाइड आइडेंटिटीज होनी चाहिए। ठीक है ना, वेरिफाइड आइडेंटिटीज होनी चाहिए। बिना वेरिफाइड आइडेंटिटीज के चीजें काम नहीं करेंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच पार्टिसिपेंट हैज, यानी हर एक पार्टिसिपेंट के पास क्या होगा, एक डिजिटल सर्टिफिकेट होगा, एक क्रिप्टोग्राफिक की होगा। क्लियर हुआ। आइडेंटिटी इज मैनेज थ्रू, यानी आइडेंटिटी किसके द्वारा मैनेज होता है, थ्रू द मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर, एमएसपी। ठीक है, और एमएसपी प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन को और आइडेंटिटी के वेरिफिकेशन को। क्लियर हुआ। पॉलिसीज की बात करें तो पॉलिसीज नियम कानून आपको पता ही है। तो पॉलिसीज डिफाइन करता है रूल को ऑफ द नेटवर्क ऑपरेशन है, नेटवर्क ऑपरेशन के जो रूल्स होते हैं उनको डिफाइन करता है। जैसे हु कैन सबमिट ट्रांजेक्शन, यानी कौन सबमिट कर सकता है ट्रांजेक्शन को, कौन वैलिडेट कर सकता है ट्रांजेक्शन को। जैसे एग्जांपल की बात करें पॉलिसी की, ओनली मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए कैन अप्रूव ट्रांजेक्शन, यानी केवल एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ए, वही उस चीज को क्या कर सकता है, ट्रांजेक्शन को अप्रूव कर सकता है कि नहीं। रियल एग्जांपल भी आपने देखा होगा। मेंबरशिप एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो ये हाइपर लेडर फैब्रिक यूज करता है एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को टू रेस्ट्रिक्ट द एक्शन इन द नेटवर्क। एंड मेंबरशिप सर्विस प्रोवाइडर जो है वो मैनेज करता है यूजर के आइडेंटिटीज को, सर्टिफिकेट को, ऑथेंटिकेशन को। एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो एक्सेस कंट्रोल होते हैं बेस्ड ऑन द सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके रोल्स होते हैं, उनको एक्सेस करना, परमिशन, पॉलिसी। जैसे एग्जांपल आपके दिया एडमिन, फुल कंट्रोल होता है एडमिन के पास, मेंबर के पास एक लिमिटेड एक्सेस होता है कि नहीं, लिमिटेड ही चीजों को वो क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है चैनल्स। क्या होते हैं चैनल, तो कह रहा है कि चैनल इज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन लेयर इन हाइपर लेडर फैब्रिक। यानी जो चैनल्स होते हैं एक प्रकार के प्राइवेट कम्युनिकेशन लेयर होते हैं हाइपर, जो आपके हाइपर लेडर्स फैब्रिक होते हैं उनके अंदर। और इट अलाउ अ सबनेट ऑफ अ पार्टिसिपेंट टू शेयर द प्राइवेट ट्रांजेक्शन, यानी ये अलाउ करता है सबनेट ऑफ पार्टिसिपेंट को, जिससे कि वो शेयर करता है प्राइवेट ट्रांजेक्शन को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें चैनल ए, जैसे उसके अंदर बैंक ए प्लस बी के साथ काम कर रहा है, चैनल बी जो है बैंक बी और सी के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो ये चीजें हैं। बेनिफिट क्या है, डेटा की प्राइवेसी होती है इसकी, सिक्योर कम्युनिकेशन, और ये सेपरेट करता है लेडर को फॉर द डिफरेंट चैनल। ठीक है। ट्रांजेक्शन वैलिडेशन की बात करें तो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन वैलिडेशन इंश्योर दैट ओनली वैलिड ट्रांजेक्शन आर एडेड टू द ब्लॉकचेन। यानी ट्रांजेक्शन वैलिडेशन जो है वो इंश्योर करता है केवल वैलिड ट्रांजेक्शन को जो एडेड होते हैं ब्लॉकचेन में। और ट्रांजेक्शन फ्लो जो है उसके अंदर दिए गए हैं, पहला जो क्लाइंट है वो सेंड करेगा ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट को, पीयर्स जो होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे चैन कोड को, ट्रांजेक्शन जो है इन इंड ऑर्डर्ड होंगे, ऑर्डर क्रिएट करेगा ब्लॉक को। ठीक है, और पीयर वैलिडेट करेगा ब्लॉक को, और ब्लॉक जो होंगे वो ऐड होंगे लेडर के साथ। वेरिफिकेशन चेक की बात करें तो इन ऑर्डर स्टेटमेंट, पॉलिसीज, ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन इसके अंदर आता है। क्लियर हुआ। अब हमारा आता है राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग द हाइपर लेडर फैब्रिक। यानी आखिर कैसे हम लोग हाइपर
लेडर फैब्रिक को स्मार्टली कॉन्ट्रैक्ट को राइट करते हैं। तो कह रहा है कि हाइपर लेडर फैब्रिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड चैन कोड, यानी हाइपर लेडर फैब्रिक के अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉल्ड होते हैं कब, चैन कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि चैन कोड डिफाइंड द बिजनेस लॉजिक ऑफ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन, यानी जो चैन कोड है वो डिफाइन करता है किस चीज को, बिजनेस के लॉजिक को ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के। यूजेस की बात करें तो एसेट ट्रांसफर सिस्टम के अंदर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, जैसे क्रिएट करना एसेट को, ट्रांसफर करना एसेट को, क्यूरी एसेट हो गया, ठीक है। अब इसके स्टेप दिए गए हैं जैसे कि हम चैन कोड को राइट करते हैं। पहला आपका होता है डिफाइन करना कॉन्ट्रैक्ट के लॉजिक को, इम्प्लीमेंट करना यूजिंग द गो, नोड.जेएस एंड जावा, एंड डिप्लॉय करना चैन कोड को ऑन द पीयर नोड्स, ओके। और चौथा स्टेप आपके सामने दिया ही हुआ है कि ये इन्वॉल्व करता है ट्रांजेक्शन को यूजिंग द क्लाइंट एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमारा आता है राइटिंग द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग इथर्म, यानी इथर्म की मदद से हम किस तरीके से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इथर्म्स अलाउ डेवलपर टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूजिंग द सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी जो आपका इथर्म है वो अलाउ करता है डेवलपर को जिससे कि वो राइट कर सके यानी लिख सके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, किसके द्वारा, एक सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा। अब इथर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे प्रोग्राम सॉलिडिटी 0.8 एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। स्टेप की बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो राइट करना कॉन्ट्रैक्ट इन सॉलिडिटी, कंपाइल करना कॉन्ट्रैक्ट को, डिप्लॉय करना इथर्म नेटवर्क को, और इंटरैक्ट करना यूजिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब कह रहा है कि इथर्म स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन ऑन इथर्म वर्चुअल मशीन, यानी ये जो आपका है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो ईवीएम पे काम करता है, यानी जो आपका इथर्म वर्चुअल मशीन होता है इस पे काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरव्यू की बात करें, ओवरव्यू आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है इसका कि रिपल का, तो रिपल इज द रियल टाइम पेमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जो रिपल है वो एक प्रकार का रियल टाइम पेमेंट प्रोटोकॉल है जो डिजाइन हुआ है किस चीज के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फीचर्स की बात करें तो फास्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है ये, और ये लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैरी करता है और हाई स्केलेबिलिटी इसकी होती है। रिपल जो है वो यूज करता है डिजिटल करेंसी को जिसे हम लोग XRP कहते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक, यानी बैंक के बीच में ग्लोबल जो ट्रांजेक्शन है उसको करना। ओवरव्यू की हम बात करें कोर्डा की, तो यहाँ पे कोर्डा एक प्रकार का ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होता है जो डिजाइन होता है किस चीज के लिए, बिजनेस के लिए, और ये डेवलप्ड हुआ है R3 के द्वारा। की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कि परमिशन नेटवर्क होंगे ये, प्राइवेसी फोकस्ड होगा ये, और ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होंगे बिटवीन द पार्टीज। अनलाइक ट्रांजेक्शनल ब्लॉकचेन की बात करें तो ट्रांजेक्शन आर शेयर्ड ओनली विद द इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट, यानी जो ट्रांजेक्शन है केवल और केवल इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट के बीच में ही होंगे। यूज केसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो बैंकिंग के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, ट्रेड फाइनेंस के अंदर, डिजिटल एसेट्स के अंदर ये यूज होता है। तो इस तरीके से हमने ब्लॉकचेन सब्जेक्ट को कंप्लीट किया दोस्तों, और आपने कितना कंप्लीट किया वो आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया था कि बिफोर एग्जामिनेशन सिलेबस आपको अपलोड करके दिया जाएगा, और वैसा मैंने किया। अगर कोई स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इन चीजों को देख लेता है, चीजों को अपने माइंड में फिट कर लेता है, गारंटी मैं देता हूं बेहतर ग्रेड के साथ उसे पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है, ओके। तो इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार को बनाए रखिएगा। जल्दी हम लोग अगले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।